अनाउंसमेंट देखा था 4:30 बजे देखा था। वो तो बच्चे सोच रहे थे ना कि पता नहीं क्या होगा, तो मैं सोचा भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि हम सिविल या मैकेनिकल पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। कुछ लोगों की धारणाएं भी यहाँ गलत साबित करनी है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मान लिया किसी ने जेई पढ़ा दिया, आईटीआई पढ़ा दिया, एई पढ़ा दिया, तो गेट के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो 7 तारीख 5 से शुरू कर देंगे हम इस प्रोग्राम को। बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। हमें 2 महीने 3 महीने इसमें मशीन पढ़ानी है, 2 से 3 महीने। हाँ हाँ, 2-2 3-3 घंटे रात को 8 बजे से क्लास है हमारी। ज़्यादा क्या कैलकुलेशन करनी, हमें तो इतना पता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि अच्छा कर रहे हैं बुरा कर, लेकिन कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो वो पूछ रहा था कि चलो भाई बच्चों शुरू करते हैं प्रोग्राम। और आवाज आवाज देख लो भाई, चेक कर लो सही है, देख लो चेक कर लो। बढ़िया। ओहो, ये तो ये लड़का भी आ गया भाई, बीएसएफ में नहीं हुआ तेरा भाई? अरे मेरा नाम ही डुबोगे छोड़ोगे क्या? तो गया था पेपर देने, दक्ष पेपर देने गया था। और क्या पेपर आउट ही करा के मानोगे? इस पेपर में तो होना चाहिए था। ये सारे सब इज्जत बचाने की जिम्मेदारी साहिल ने ले रखी है। हमने क्या कहा कि एक एग्जाम पास कर लो, सारे पास करोगे। अब वो लाइफ में जितने एग्जाम देगा सबको पास करेगा है। नहीं नहीं, धीरज भी अभी मैसेज कर रहा था। ए प्रभु, हाँ तो गया, बता तो रहे बच्चे, मैसेज तो कर रहे थे। ये था भाई हमारा जी नो लोड टेस्ट। देखो भाई बच्चों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट हमारे एक जैसा है। हम लोगों को ये करना है, देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, मोटर को चलाया है लेकिन मोटर पर हमने लोड नहीं लगाया।
ठीक है। तो इस टेस्ट में बेटा जो स्लिप का मान होता है, स्लिप का मान अरे ज्यादा या कम, कम होता है, क्योंकि चलेगा भाई ये। अब नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। जो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट है, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ही हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट। इसमें हमें रोटर को बेटा ब्लॉक्ड कर देना है। ब्लॉक्ड का तात्पर्य है कि जैसे कुछ घूमने वाली बॉडी है, आप उसकी शाफ्ट में कुछ सरिया घुसा दो, है ना, तो सप्लाई दे, ये ट्राई कर रहा है घूमने के लिए, लेकिन तुमने रोक लिया शाफ्ट को, ठीक है, घूमने नहीं दिया, तो वो कहलाता है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। तो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में करके नहीं देखा कभी ट्राई क्या? नहीं, तूने तो साफ्ट ही पकड़ ली होगी दोस्त, तूने तो कुछ सरिया भी नहीं घुसाया होगा साफ्ट में। भाई देखो, छोटा मोटर, हम 3 फेज की बात कर रहे हैं, छोटा बात कर रहा। नहीं, नीरज बाबू तो ये कर सकते हैं ना सीधे, ये तो थोर है, सीधे हाथ से भी रोक देंगे सर बड़े 3 फेज इंडक्शन मोटर को। अब तो कलाकार हो। देखो कह रहा मोटर ही फूक जाएगी। ऊर्जा का संचार है इसमें। देखो सुबह से बैठा है 8 बजे से, लेकिन ऊर्जा वही है। और जबकि 2 दिन इन्होंने कंपनी वालों ने वाट लगा दी, नहीं तो ऊर्जा भयंकर दी। और देखो बेटा, यहां पर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में हम रोटर को घूमने नहीं देंगे, ये याद रखना है। सेम यही डायग्राम है हमारा, बस याद ये रखना है, वही वाटमीटर, पहले जो वाटमीटर थे वो हमारे कोर प्लस मैकेनिकल को नाप रहे थे। यहां पर हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें मोटर सप्लाई से जुड़ा होता है, इसमें मोटर सप्लाई से जुड़ा होता है, लेकिन उसके रोटर को ब्लॉक कर दिया जाता है, इस परीक्षण या टेस्ट के दौरान स्लिप का मान 1 होता है। कितना बेटा? S बराबर 1 होता है। ठीक है भाई बच्चों, इसमें यह भी बड़े क्लियरली याद होना चाहिए, इसमें वॉट मीटर की रीडिंग, अरे वॉट मीटर की रीडिंग क्या देगी? यस, वॉट मीटर की रीडिंग ताम्र हानि देती है। जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कम वोल्टेज पर करवाया जाता था, दो सेम ये भी रिड्यूस्ड सप्लाई वोल्टेज का मतलब कम वोल्टेज, ठीक है, वही 10-15% के आसपास कम वोल्टेज पर परफॉर्म करवाएंगे। तो ये था हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कहानी। चलो जी नेक्स्ट आगे चलेंगे बेटा। देखो भाई बच्चों, हम स्क्वायरल केज मोटर पढ़ते हैं जो होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। देखो
कहानी ये है कि स्लिप रिंग में टॉर्क को बढ़ाने का एक साधन ये है कि यदि हम बाहरी प्रतिरोध लगाएं, बाहरी प्रतिरोध लगाकर रोटर के प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है दोस्त, तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। अच्छा जी, लेकिन स्क्वायरल केज में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो स्क्वायरल केज का स्टार्टिंग टॉर्क तो कम है। यदि हम स्क्वायरल केज में ही स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना चाहें तो इसके आधार पर हमने दो तरह के स्क्वायरल केज मोटर बनाया। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डीप बार इंडक्शन मोटर। कई बार इसे सिंगल केज टाइप इंडक्शन मोटर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में गर्मी लग गई। भाई जिसे ठंड लगे वो थोड़ी देर बोर्ड के सामने आके खड़ा हो जाना, बताना भाई। हाँ है, एसी ना चलाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। तुम में से किसी की होगी तो बुखार में एक दिन आराम कर लेगा, लेकिन मैं नहीं रिस्क ले सकता। कल प्रातःकाल हम 6 से 10 या 9:30 तक क्लास ले, 4 घंटे की। उसके बाद हम कहीं जाएंगे और उम्मीद है हम 4-5 बजे तक वापस आ जाएंगे। अगर थकान हमें ज्यादा लगी तो हम आराम करेंगे, अन्यथा हम क्लास ले लेंगे। ठीक है जी? है? अरे क्रिकेट नहीं यार, छोड़ो, फाइनल के लिए पटाखे बजाए ना, डेली थोड़ा ना खर्च करेंगे। मैच ना ना, फाइनल देखेंगे, अब छोड़ो, थोड़ी देर चला देंगे ताकि यहां चलेगा मतलब जीतेगा, तो 1-2 ओवर चला देंगे। ठीक है जी, 1 ओवर तो चला देंगे। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने की व्यवस्था नहीं होती। अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने की व्यवस्था नहीं होती है। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग टॉर्क या आघूर्ण बढ़ाने के लिए स्पेशल, या ये कहें कि रोटर में केज काटा जाता है। देखो यार दोस्त, हमें 2 चीजों का ध्यान देना है। शुरुआत में रोटर का प्रतिरोध हाई हो तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई है। जब चलने लगे उस समय अगर रोटर का प्रतिरोध लगातार जोड़ के रखा और उच्च हुआ तो रोटर को पर लॉस ज्यादा हो जाएंगे। तो शुरुआत में रोटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और नॉर्मल चलन या नॉर्मल चलने की अवस्था में रोटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। ये हमें ध्यान देना है। तो यही व्यवस्था हमें यहां पर बैठानी है। तो हम लोग ये लिख भी लेंगे इसमें, शुरुआत में रोटर प्रतिरोध अधिक होना चाहिए तथा नॉर्मल चलने की
स्थिति में रोटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। यदि नॉर्मल चलने की स्थिति में रोटर प्रतिरोध अधिक होगा तो रोटर में ज्यादा हानियां होगी। तो रोटर में ज्यादा हानियां होगी। देखो ये जो ये बनाया है, ये बनाया हम लोगों ने डीप बार। ये कुछ और नहीं, जो रोटर हमने बना रखा था, रोटर में हमने एक केज काटा। तो जैसे आपसे पूछा गया कि डीप बार में कितने केज काटोगे, तो यहां पर एक केज काटोगे। जैसे इसमें बेटा हमने अलग अलग एलिमेंट नाम दे रखे हैं। ये जैसे ये अलग अलग एलिमेंट हम लोगों ने नाम दिए हैं। एलिमेंट ए है ऊपरी, ये मध्य और ये है सबसे नीचे वाली सतह, जिसे जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो ये दिमाग में रखिए कि जो एलिमेंट ए है ये है उच्च प्रतिरोध रास्ता और ये यहां पर है निम्न प्रतिरोध। तो कहानी तो इसमें और है 10-15 लाइनों की, लेकिन आपको इतनी गहराई में नहीं लेके जाएंगे। आपको क्या है कि भाई स्क्वायरल केज में डीप बार या डबल डीप बार आप बनाते क्यों, ये पूछा। तो आप कहेंगे कि शुरुआती टॉर्क बढ़ाने के लिए। आपसे पूछा कि डीप बार में कितने केज काटोगे, तो आप कहेंगे एक केज काटेंगे। तो जब बेटा शुरुआत होती है, शुरुआत में इसमें ध्यान देंगे, शुरुआत में जो धारा है ये चलती है यहां से, ऊपर वाले हिस्से से, है जी। तो ऊपर वाले में क्या है, हम लोग लिख भी लेंगे कि शुरुआत में धारा यहां से है, तो शुरुआत में उच्च प्रतिरोध से धारा बहेगी। जब ये नॉर्मल स्थिति में चलने लग जाएगा, ये कहानी एक्चुअली स्लिप से है। जब नॉर्मल चलने की स्थिति में आएगा, तो नॉर्मल चलने की स्थिति में जब स्लिप का वैल्यू हमारा कम होगा, तो ये जो धारा है ये धारा बहने लग जाएगी, यानी निम्न प्रतिरोध से। तो ये जो बनी है ये है नॉर्मल चलने की स्थिति में, ये बनाई है हमने नॉर्मल चलने की स्थिति में। तो आपसे अगर पूछा नॉर्मली कि डीप बार में शुरुआत में धारा कहां से चलेगी, तो आप कहेंगे ऊपरी हिस्से से और फिर निचले यानी कि अंदर वाला जो हिस्सा है यहां से। हाँ, तो यहां इंपीडेंस टोटल कम होने के कारण, टोटल इंपीडेंस प्रतिबाधा कम होती है, प्रतिरोध हाई है। तो जो धारा है एसी में ये यहां से चली जाएगी। तो कौन सा रास्ते में पड़ेगा हमें उच्च प्रतिरोध। और हम यही चाहते भी है कि शुरुआत में उच्च प्रतिरोध का रास्ता हमें मिले। जब नॉर्मल चलने की स्थिति में आ जाए तो ये रास्ता पकड़ेगा जी निम्न प्रतिरोध वाला रास्ता। जैसे सबसे ज्यादा जो लीकेज फ्लक्स होता है, सबसे ज्यादा लीकेज फ्लक्स इसमें होता है जो सबसे नीचे की लेयर होती है। देखो सबसे ज्यादा
लीकेज फ्लक्स, ये रहा देखो, सबसे ज्यादा जो लीकेज फ्लक्स है वो होता है सबसे नीचे या सबसे अंदर वाले लेयर पर। बना रहे हो क्या? बना लो। पेज। जैसे ये भी आ सकता है कि डीप बार व डबल डीप बार किस मोटर के प्रकार है, जब पेपर बहुत ही आसान। तो ये स्क्वायरल केज के हैं भाई, स्लिप रिंग में। और ये बता दूं, हम इन्हें बहुत कम इस्तेमाल करने की तरफ चलते हैं। थ्योरेटिकल हम लोगों ने पढ़ जरूर लिया, अदरवाइज जब हमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए तो हमारे पास कई सारे अन्य ऑप्शन है, जैसे स्लिप रिंग भी एक ऑप्शन है। फिर हमारे पास में डीसी की तरफ चलेंगे तो सीरीज मोटर भी हमारे लिए एक ऑप्शन है। फिर हम और भी पढ़ेंगे, अभी तो हम रिपल्शन मोटर पढ़ने वाले हैं भाई। 3 प्रकार के रिपल्शन मोटर है, तो उनमें भी अच्छा टॉर्क है, हैं? हाँ, दोनों स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए ही तो है सीरीज मोटर। उसमें सीरीज नहीं होगा ना, सबसे ज्यादा जो मिलता है वो उसी में मिलेगा, सीरीज। चले गए भाई? अरे 2-3 डायग्राम और है ना, खत्म ही कर लेंगे यार। है क्या? हाँ हाँ, देखो ना, सबसे ज्यादा लाइनें भी यही दिखा रही। इनमें तो बनाने में तुम्हें टाइम लगेगा, तो बाद में बनाना भाई। एक है डबल डीप बार इंडक्शन मोटर। देखो भाई, यहां पर है हमारे पास में 2 केज। एक केज ये कहलाता है, लिखा भी है, बाहरी केज, और एक कहलाता है हमारा ये इनर या अंदर वाला केज। जो बाहरी केज ये हम बनाएंगे हैं, हाँ, उच्च प्रतिरोध पदार्थ से। जैसे हम ज्यादा सही जो मानते हैं वो ब्रास यानी पीतल को मानते हैं। रुक जाओ बस थोड़ी सी देर और, 1 घंटा और दो, बहुत चीजें खत्म होंगी, अभी स्टार्टर भी करवा देंगे अपना, थोड़ा बहुत ही बचेगा इसका जो बचेगा। तो देखिए जी, इसमें भी कहानी वही है। शुरुआत में जो ज्यादा धारा है, ज्यादा धारा बाहरी केज से बहती है। बाहरी केज में क्या है भैया? उच्च प्रतिरोध, ठीक है जी। नॉर्मल चलने की स्थिति में अंदर वाले केज से ज्यादा धारा बहती है।
इसमें अधिक हानियां होती है वह दक्षता कम रहती है। इसमें रोटर को दो समांतर भुजाओं से प्रदर्शित करते हैं, अंदर वाली और बाहर वाली जी। दो समांतर भुजाओं से प्रदर्शित करते हैं। अंदर वाली भुजा व बाहर वाली भुजा। क्या हो गया? इसमें दक्षता कम है। हाँ, किसकी तुलना में दोस्त? डी बार के। इसमें टॉर्क जाता है, इसमें टी बार की तुलना में अधिक टॉर्क होता है। जयप्रकाश नहीं आएगा आज क्लास में? ओहो, ये तो आगे बैठा अभी है। तो खुश है, मस्त है, तो बढ़िया। आप तो इसमें कॉफी भर ली इसने पूरी, खत्म हो गई। चले भाई बच्चों आगे। तो नेक्स्ट फिर एक काम करते हैं, स्टार्टर को भी खत्म कर ही लेते हैं, है कि नहीं? सही है। नहीं नहीं, इसे तो हम ना के बराबर से कहाँ यूज कर रहे हैं हम। कम रेटिंग के लिए करेंगे हम लोग, मतलब 2.5 तो ज्यादा है। अरे तो 1 किलोवाट से भी कम तक सजेस्ट करते हैं इसे, क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। स्टार्ट तो अच्छा हो जाता है लेकिन इसमें लॉसेस बहुत है। नहीं, सवाल तो है, तभी तो हमने पढ़ाया भी, नहीं तो हम पढ़ाते ही नहीं। लॉसेस बहुत होते हैं ना इसमें। फिर बड़ी के लिए तो हमारे पास ये है कि अगर टॉर्क अच्छा चाहिए तो फिर ऐसे कर लो, प्लेन स्पाइरल केज। ये तो दो समाधान निकालने की कोशिश की, अदरवाइज आज भी सबसे ज्यादा प्लेन स्पाइरल केज को ही इस्तेमाल की जाती है। लिखिए भाई, चलो। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्टार्टर। अरे यार दक्ष बाबू, मैंने दिवाली पे तेरा इंतजार किया, तू तो यार धोखा दे के आया ही नहीं है। जो यहाँ बच्चे थे उनसे पूछो क्या आनंद लिया इन्होंने। रसगुल्ले भूल गए थे, हम लाए थे रसगुल्ले भी लेकिन हम भूल गए। नहीं, जिन्हें नहीं मिले थे अगले दिन भी दिए उन्हें कि भाई आओ। ये तो खुशी की बात है, लेकिन
हमारी वीडियो नहीं दी आपने जिसमें हम डांस भी कर रहे थे वो। बाबा तू अपने साथ एडिट मत कर देना, तो ठहरा खतरनाक डांसर, हम तो वैसे कूदने वाले हैं। पापा के साथ वाली वीडियो में तो ये कर रहा भयंकर तेवतिया हो रखा पूरा खतरनाक। वेरी गुड। एक ये भी था। नहीं नहीं, ये लड़के भी अपना फुल मजे में। देखो जो स्टार्टर है जनरली, वैसे तो हमारे 3 ही मुख्य स्टार्टर है, लेकिन स्टार डेल्टा को हम 2 प्रकार से इस्तेमाल करते हैं बेटा। एक हमारा मैनुअल है और एक हमारा ऑटोमेटिक है जी। एक बार यूपीपीएसएल TG2 में सवाल यह आया कि कितने कॉन्टेक्टर है। एक तो ये जरूरी है, दूसरा ये भी है कि इनके अंदर भी अलग अलग कनेक्टर्स है। तो 3 फेज मोटर को जब हम चलाते हैं तो इसमें 4 वायर है, 3 फेज की और 1 न्यूट्रल की। तो एक में होते हैं 4 पॉइंट, एक जो बनाते हैं, एक बनाते हैं स्टार के लिए और एक बनाते हैं डेल्टा के लिए, हो गए 3। और 2 होते हैं नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज स्विच। ये अरेंजमेंट से सवाल बनता है भाई। तो देखिए भाई, नेक्स्ट है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर। तो यहां पर जरा ध्यान से ये देखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। पहले न्यूमेरिकल के लिए देखो, टी स्टार्ट बटे TFL बराबर में आई स्टार्ट बटे IFL का स्क्वायर इंटू SFL लिख लो या S लिख लो, वो तो S तो हमने पहले से फुल लोड स्लिप ही मानी है। तो भाई बच्चों, एक तो ये सूत्र है जो है न्यूमेरिकल के लिए बहुत मस्त। देखो यार, आई स्टार्ट ये कुछ और बीमारी नहीं, यह है स्टार्टिंग धारा। और ये क्या हो गई भाई? हाँ बिल्कुल जी, हाँ हाँ, हमने कब मना करी भाई, फुल लोड धारा ही है। और टी स्टार्ट हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है और TFL हमारा फुल लोड टॉर्क। और ये SFL भी बता दो फिर। फुल लोड पर स्लिप। बच्चे अब थोड़ा ज्यादा लाइव आए, मुझे लग रहा फैक्ट्री में से अब छूट गए। देखो यहाँ ध्यान से देखना है। एक लेते हैं हम भैया डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। याद ये रखना ना लाइको, स्टार्टर का काम सिर्फ स्टार्ट करना मात्र नहीं है। बटन दबाया और हो गया स्टार्ट है। ओवरलोड और अंडर वोल्टेज साथ के साथ इनसे सुरक्षा भी प्रदान करता है। अभी लिखाऊंगा ये पॉइंट भी। देखो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ये सिंगल फेज में भी खूब फेमस है, लगा हुआ भी है, ये बाहर भी जो लगा हुआ है। ये डायरेक्ट ऑनलाइन में बेटा हम वोल्टेज के लेवल को चेंज नहीं करते दोस्त। मतलब सप्लाई से जो वोल्टेज है वही डायरेक्टली मोटर के अक्रॉस में लगा देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। धारा जो भी सप्लाई से आ रही है वो डायरेक्ट जुड़ती है इसमें। क्या नाम है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। पहली चीज तो इसे छोटे मोटर के लिए जैसे 5 हॉर्स पावर तक के लिए इस्तेमाल करते हैं। छोटे मोटर 5 हॉर्स पावर तक अपना इस्तेमाल करते हैं। चलो इस बार तो हम साथ के साथ ही ये तैयार करके लाए भाई। हाँ भाई किधर है? हाँ
देखो इसमें ज्यादा कुछ कलाकारी नहीं है भाई, सीधे से आप लोगों ने ये एक अरेंजमेंट बना रखा है। तो इसमें दो चीजें हैं, ओवरलोड रिले और एक हम लोगों ने लगा रखा है कॉन्टेक्टर रिले। यानी कि साथ के साथ में हमें दो चीजें देखने को मिलती है और ये सभी स्टार्टर में है। तो यहां ये जरूर लिख लें कि स्टार्टर ओवरलोड व अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज नहीं अंडर वोल्टेज, बड़ी खतरनाक है दोस्त, अंडर वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान भी करता है, सुरक्षा भी देता है। देखो शुरुआत में हम लोग जब इसे स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इस कॉन्टेक्टर कॉइल को, ये क्या रखता है कि इसे एनर्जाइज्ड रखते हैं। एनर्जाइज्ड रखना भाई, रिले पर आ जाओ। तो एनर्जाइज्ड जब ये रहेगा तो इसे ये पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच के रखता है। जब खींच के रखेगा तो लाइन बंद हो गई ना। अच्छा जी, अगर वोल्टेज कम हो गई, ये हम लोग क्या करते हैं, जो अरेंजमेंट दिखा रखा ना कि A1 A2 ये दिखा दिया हमने बना के, ये कुछ और बीमारी नहीं, हम किसी भी एक फेज से इसे कनेक्ट करके रखते हैं कि अगर वोल्टेज लेवल गिरेगा, यानी वोल्टेज अगर कम होगी, तो वोल्टेज कम होने का मतलब है कि ये जो कॉन्टेक्टर कॉइल है वो डी एनर्जाइज होगी, और डी एनर्जाइज जैसे ही होगी इसको ये रिलीज करके ये कॉन्टेक्ट को ओपन कर देगा, इसे सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देगा। अगर ओवर वोल्टेज ओवरलोड की स्थिति में यदि हम बात करें कि ओवरलोड अगर कंडीशन फेस करता है तो ये दोनों में एक्शन में रहेगा, आपका अंडर वोल्टेज के केस में भी और ओवरलोड के केस में भी। अब ये ध्यान देना है कि डायरेक्टली इसमें कहीं हमने किसी भी वोल्टेज वगैरह को कुछ कम किया है, डायरेक्ट हमने इस अरेंजमेंट को अपना इस तरफ करके बंद करके डायरेक्ट लाइन से जोड़ रखा है और कुछ नहीं। तो ना तो हमने इसमें वोल्टेज को कम किया, ना ही हमने इसमें करंट लेवल को कम किया, तो हमने डायरेक्टली सप्लाई से हमने मोटर को इसमें जोड़ दिया है। तो देखो बेटा, क्या आप ये कह सकते हो कि आई स्टार्ट वाला जो भी इसमें जाएगा, जब आपने कॉन्टेक्टर को इनको बंद करोगे, क्या ये हमारा ISC यानी शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर होगा जब ये बंद होंगे? अरे भाई, स्टार्टिंग में जो करंट जाएगा वही तो करंट होगा जब ये बंद होंगे जो फ्लो करेगा। तो यहां पर एज इट इज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए जो हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला बनेगा टी स्टार्ट अपॉन TFL बराबर में ISC अपॉन में IFL का स्क्वायर और SFL। यानी कुल मिलाकर इसमें करंट लेवल चेंज नहीं होता है, ये आपको मेंशन करना है, ना इसमें कोई वोल्टेज लेवल चेंज होगा। बाकी जो स्टार्टर है उनमें करंट और वोल्टेज लेवल बेटा चेंज हम कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे स्टार डेल्टा 1/3 टाइम कर देगा, करंट को भी 1/3 करेगा, टॉर्क को भी कम करेगा 1/3। इसी प्रकार से स्टार डेल्टा के बाद जब हम ऑटो पढ़ेंगे तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में 1/√3 करेगा। ठीक है, अगर हम स्टार डेल्टा के कंपैरिजन में ऑटो में देखेंगे तो ऑटो 1/√3 करेगा, यानी कि वहां टैपिंग पॉइंट एक्स के हिसाब से हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहला है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये छोटे मोटर यानी कि लगभग 5 हॉर्स पावर तक काम करता है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम वोल्टेज लेवल को कम नहीं करते, ना करंट लेवल को, इसमें मोटर को डायरेक्टली हम यहां से जोड़ देते हैं, सप्लाई से डायरेक्टली जोड़ देते हैं और डायरेक्टली रख लो भैया फिर ये फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूले से हम बाकी को कंपेयर करेंगे कि भाई डायरेक्ट ऑनलाइन में इतना है तो स्टार डेल्टा में कितना होगा, स्टार डेल्टा में इतना है तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितना होगा। ये हमें बस कंपैरिजन मात्र करना है। लिख लिया जी। अगर ये डायग्राम को आप बनाना चाह रहे हो भाई तो बना लो। देखो इतने अरेंजमेंट मत करो, डायरेक्टली एक काम करो, मोटर खींचो, ऊपर स्विच बना दो, छुट्टी करो। ये दो रिले ही तो है, ये कॉन्टेक्टर बना रखा, ओवरलोड की कंडीशन में भी इसको खोलेगा, अंडर वोल्टेज की कंडीशन में भी खोलेगा।
अगर नहीं भी बनाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये देखने को पहचानने को आ भी गया तो तब भी देख लोगे कि यार ये तो डायरेक्ट लाइन से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। स्टार डेल्टा का तो डायग्राम देखते ही बता दोगे स्टार में और डेल्टा में। चलो जी नेक्स्ट लेते हैं हम लोग स्टार डेल्टा। ये रहा जी स्टार डेल्टा। कहां तक यूज करेंगे? अप टू 20 हॉर्स पावर। अप टू का मतलब है कम, मतलब यहां तक 20 हॉर्स पावर तक। चलो अच्छा एक बात बताओ, हमने एक ये व्यवस्था बना रखी है, यदि हम A2 B2 C2 को एक साथ जोड़ दें, A2 B2 C2 को एक साथ जोड़ने का मैं तरीका समझाता हूं। देखो ये कह रहा है A2 B2 C2 को एक साथ जोड़िए, ये देखो। तो अगर हम A2 B2 C2 को एक साथ जोड़े, जो कि हम कल भी बना रहे थे भैया, ये है C2 C1। इतना सरप्राइज ना हो जाओ, ये ट्रांसफॉर्मर में कल ही पढ़ा है तुम्हें। ये है B1 और B2। यदि भाई दोस्तों इन तीनों पॉइंट को हम एक बना दें, अरे क्या बना, और इसे हम सप्लाई से जोड़ दें, स्टार है। अच्छा जी देखो हमने यहां ना स्विच अरेंजमेंट ले रखे। यदि हम एक काम करें कि A2 अपना हम लोगों ने क्रॉस करके जोड़ दिया ना भाई, A2 से B2, कल तो डेल्टा बनवा ही रहा था मैं, फिर B1 से C2 और C1 से फाइनल A2। तो ये क्या है? डेल्टा है, तो कल हम बना ही रहे थे। सेम यही अरेंजमेंट हम 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में ऑलरेडी सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। देखो इसमें हम लोगों ने नंबरिंग मार्क कर रखी। जब भी हम ये कहेंगे कि आप एक काम करिए A2 B2 C2 को एक साथ जोड़ दीजिए, मतलब एक साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो ये कौन से किस कनेक्शन की तरह काम करेगा? ये काम करेगा जी स्टार कनेक्शन के तौर पर। जब हम लोग कनेक्शन को A2 को डायरेक्टली किससे जोड़ रहे हैं भाई? A2 को वापस C1 से। तो देखो इस तरह की नंबरिंग है पूरा। A2 यहां गया, ये कनेक्ट कर दिया C2। अब हमने देखो A2 को कहां से जोड़ना है? हमें C1 से जोड़ना है। तो हम इस स्विच को कहां बंद करें? हम यहां बंद करें, इस स्विच को यहां बंद करेंगे। तो क्या हो गया देखिए कि A2 किससे जुड़ गया भाई? C1 से। तो इसी प्रकार से जब हम ये पूरे कनेक्शन को धरातल पे उतारते हैं तो हमें मिल जाता है कुल मिला के डेल्टा। तो शुरुआत में इस स्टार्टर में मोटर स्टार के रूप में स्टार्ट होता है। और आपको एक बात बता दूं, स्टार के रूप में इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ जी भाई बाल मुकुंद जी आपने कल हमसे एक चर्चा की थी, या आज ही शायद सुबह की तो बात है, स्टार और डेल्टा वाली। देखो स्टार में करने से क्या हम ये कह सकते हैं कि जो फेज वोल्टेज है क्या वो कम है? कम होगी। अच्छा, तो स्टार में स्टार्ट करने से फेज वोल्टेज कम का मतलब हम करंट भी कम कह सकते हैं, है जी। अच्छा, और जब हम डेल्टा में भेज दें तो डेल्टा में भेजने से जो फेज और लाइन है वो हो जाएगी समान हमारी। तो शुरुआत में हम वोल्टेज को लिमिट करने का मतलब है कि हम करंट लेवल को थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर में सबसे बड़ी समस्या यह है दोस्त कि शुरुआत में जो स्टार्टिंग में करंट बहता है ये 5 से 7 गुना तक बहता है। तो हमें इस करंट को लिमिट करके लाना है।
तो हमने क्या कहा कि स्टार्टर में मोटर स्टार के रूप में स्टार्ट होता है तथा जब यह नॉर्मल चलने लगता है तो इसे डेल्टा में जोड़ दिया जाता है। देखो यहां हमें एक डेरिवेशन करने की जरूरत थी। अब आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप जरा ये मेंशन जरूर कर लें कि बेटा स्टार्टर में जो टॉर्क है स्टार में और भैया जो डेल्टा में, एक तो ये है और एक एग्जाम में ये बेचारा आ चुका है आई स्टार्ट। बेटा किस में है बच्चों? स्टार में। देखो जब शुरुआत हमने स्टार में की है और बाद में हम डेल्टा में जोड़ेंगे तो जो धारा है वो 1/3 हो जाएगी। और भैया ये देता है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये देता है आपको न्यूमेरिकल। दूसरी चीज, यहां जो टॉर्क है स्टार से जब हम स्टार्ट करेंगे ये भी हमारा डेल्टा की तुलना में 1/3 हो जाएगा। तो हमने जब फॉर्मूला आएगा 1/3 आई SAIFL का स्क्वायर इंटू SFL, ये मिलेगा हमें यहां फॉर्मूला। हम एक काम कर लेते हैं कि बेटा हमने इसे कहा इक्वेशन नंबर 1 और हमने इसे कहा जी इक्वेशन नंबर 2। तो भाई बच्चों एक बात बताओ कि इक्वेशन 1 और 2 को तुलना करिएगा, 1 और 2 की तुलना करिए। जैसे हमने कहा कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर व स्टार डेल्टा की तुलना करने पर, भाई ये तुलना से सवाल आए हैं और ऐसे सवाल आएंगे कि 10 सेकंड के अंदर बिना पेन उठाए आंसर लगा दोगे न्यूमेरिकल का। आया है सवाल। भाई अगर हम तुलना करें, ये बताओ डायरेक्ट ऑनलाइन वाले में करंट बदला क्या? इसमें बदल रहा है कितना? 1/3। तो याद रखना कि जो धारा है स्टार में और जो धारा होगी डायरेक्ट ऑनलाइन में डिवाइड बाई 3। अरे करंट 1/3 है दोस्त यहां। अब दोनों की तुलना करके देखिए तो क्या हम ये कहें कि स्टार डेल्टा में डायरेक्ट ऑनलाइन की तुलना में, देखो ये टर्म तो कॉमन है, सिर्फ 1/3 ही तो है जो अलग है। तो क्या हम ये कहें कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की तुलना में, स्टार्टर की तुलना में 1/3, अरे आघूर्ण होता है, 1/3 आघूर्ण होता है। अब एक काम करते हैं, छोटे से सवाल को जरा लिखते हैं। हमने कहा कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में आघूर्ण 300 न्यूटन मीटर है तथा धारा 30 एम्पियर है। तो स्टार डेल्टा में आघूर्ण व धारा ज्ञात कीजिए। बताओ भाई बच्चों।
अरे अभी तो कराया। गुण को डिवाइड बाय 3, धारा को डिवाइड बाय 3। तो भाई उत्तर क्या मिलेगा कि भाई देखो स्टार डेल्टा में जो आघूर्ण है 100 न्यूटन मीटर और धारा 10 एम्पियर, ये हमारा उत्तर है। डिवाइड बाय 3 लिखा है तो है, कुछ भी नहीं करना, न्यूमेरिकल सामने है, आंसर ये रहा। ठीक है, कर लोगे। हाँ भाई, पहले कितने दिन लगे इसे पढ़ाने में, इंडक्शन को? 12। ऐसा हमेशा फील होता है बच्चे को ना, उसलिए तुझे खुद इसलिए लग रहा है क्योंकि तू दूसरी तीसरी बार पढ़ रहा है। तो जब 2-3 बार बच्चा पढ़ लेता है दूसरी बार चीजें, तो उसको ज्यादा आनंद आता है चीजों को सुनने में, तो उसको वो फील आता है कि इस बार सर ने अच्छा पढ़ा दिया। ठीक है जी, ऐसा नहीं है, हमने पहले भी मेहनत की है। बता यार, ये बेइज्जती कर रहा है अरुण? अरे बस रहने दो। पुष्पा बैठ जाओ बेटा। पुष्पा, लेकिन हमारा ये पुष्पा फुस हो लिया बिल्कुल। तुझे इसे इसे समझाया भी था हमने बाहर। चलो भाई, इसे नेक्स्ट लिखते हैं। एक और है, इसे भी अभी खत्म करते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक वाले को। ऑटोमेटिक में ये है मैनुअली, वो ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक से ये सवाल एक बार आ चुका कि कनेक्टर वगैरह कितने होते हैं, तो भाई लिख लो इसे भी। हाँ, इस पे आ चुका है सवाल। क्या हुआ? क्या? इसमें हमने न्यूट्रल तो दिखाया नहीं, अभी तो दिखाना था। इसको हम कल दूसरा लेंगे, ये बढ़िया नहीं है, आनंद नहीं आया इसमें, क्योंकि इसमें अभी न्यूट्रली है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज वाला भी नहीं है। तो यहां से आगे हम लोग कल करेंगे। अभी हम जरा थोड़ा सा कुछ समय परिवार को भी देना है हमें। चलिए जी, धन्यवाद।